हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोमेंटम के कंजर्वेशन के बारे में। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम। हमारे पास दो केस है। फर्स्ट केस है, हमारे पास एक स्टोन है, पत्थर, ये स्मॉल है, इसका मास स्मॉल स्टोन, और एक ही बिग स्टोन लिया हमने, बिग स्टोन। मान लो कोई ग्लास प्लेट है, इस पे हमें इनको थ्रो करते हैं। हम स्मॉल स्टोन को थ्रो करेंगे हम ग्लास प्लेट पे, तो स्मॉल क्रैक्स छोड़ देगा, थोड़ा सा बस दरारें थोड़ी सी आएंगी, ठीक है। लेकिन जब बिग स्टोन को हम इसके ऊपर, ग्लास के ऊपर मारेंगे, तो इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो क्या चीज इसमें वेरी है, एक का मास स्मॉल m1, एक का मास m2, यानी m2 ग्रेटर देन m1, यानी फर्स्ट क्वांटिटी होगी यहां पे मास। सेकंड, अगर ये सेम मैंने ये स्टोन लिया और एक बुलेट ली, ठीक है, ये कोई बुलेट ली मैंने, अगर कोई टारगेट है मेरा, उससे मैंने इनको थ्रो किया, तो जो स्टोन को थ्रो करते हैं हम, तो बहुत स्टोन उस पे पत्थर में या तो ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे हम, ठीक है, तो उसमें कर सकता है। लेकिन अगर स्मॉल स्टोन लिया तो बस वो उस पे क्या करेगा, हिट करके वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, हिट करेगा नीचे गिर जाएगा, उसको तोड़ेगा। लेकिन जो बुलेट होती है वो उसमें क्या कर देगी, होल कर देगी। तो क्या चीज वेरी हुई, दोनों हमने स्मॉल मास लिया, ठीक है, दोनों का मास mm है, ठीक है, तो क्या हुआ उसमें, वेलोसिटी क्या वेरी करी, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्टोन, ठीक है। तो दो चीज आ गई, एक मास और सेकंड वेलोसिटी। तो इनका कंपैरिजन होता है, उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम, आज इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कैसे कंजर्व रहता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होती है, इट स्टेट दैट व्हेन नो एक्सटर्नल force is applied on a system या body, then उसके बाद जब कोई भी बॉडी है उसके ऊपर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, देन इट्स लीनियर मोमेंटम या देन its total linear momentum remains conserved। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, ठीक है। पी से डिनोट किया जाता है इसको, लीनियर मोमेंटम को P से, P इज इक्वल टू क्या होता है, mv, ठीक है। तो दो तरह से हम प्रूफ करेंगे इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। फर्स्ट है बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखो आप, हमने यहां पे मानते हैं हम कोई भी बॉडी है जिसका मास मान लो m1 है, उसकी वेलोसिटी v1, m2 अगर मास होगा तो m2 अगर, ठीक है, v2 वेलोसिटी, m3 होगा तो मान लो v3, ये कुछ ही माना हमने, ठीक है, उसके पार्ट्स हो गए बॉडी के, ठीक है, या सेम मास ले तो mv
अगर उसकी वेलोसिटी v हो तो v2 ऐसे, ठीक है, कुछ भी। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट मास ये मान लिया हमने, ठीक है। तो टोटल जो मोमेंटम क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटम्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। बाय न्यूटन सेकंड लॉ से हमने कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, अगर F इजिकल टू एम ए, या इससे हो जाता था एम ए क्या है, डी बाई डी टी चेंज इन, ठीक है। तो एम अंदर आ गया ब्रैकेट में, डी पी अपॉन डी टी। तो न्यूटन जो सेकंड लॉ था हमारा तो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड इज इक्वल टू टोटल फोर्स, ठीक है। तो एफ इजिकल टू dp बाई डी टी। अगर यहां पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, यानी F इजिकल टू जीरो, तो F इजिकल टू जीरो मीन्स dp, यहां पे करता हूं, F इजिकल टू जीरो मीन्स dp अपॉन dt इजिकल टू जीरो। किसी भी चीज का डेरिवेटिव जीरो कब होता है, जो चीज को कांस्टेंट हो, देन p इजिकल टू कांस्टेंट मीन्स hence total linear momentum is conserved, ठीक है। ये सिंपल हमने न्यूटन सेकंड लॉ से। अब न्यूटन थर्ड लॉ, बाय यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या है, देखिए आप, अगर हमारे पास कोई ये बॉडी है ए, इसका मास है m1, ये वेलोसिटी से मूव कर रही है u1 से, इनिशियल वेलोसिटी, ये m2 है, ये वेलोसिटी से मूव कर रही है u2 से, ये कोई बॉडी भी। तीन केस बनाता हूं मैं, पहले बिफोर कोलिजन, अब ये दोनों कोलाइड की टकराई, ठीक है। इसकी टकराएंगे कब, u1 ग्रेटर टू u2, यानी u1 वेलोसिटी ज्यादा हो तब टकराएंगे। टकराई ये a m1 m2 b, आपस के टकराएंगे, दोनों मिक्स होंगे, तो फिर क्या होगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा। मान लो जो फर्स्ट लगाता है फोर्स a, ये फोर्स लगाता है F a b, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फोर्स इस पे जो लगने वाला फोर्स है, ए पे लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑफ ए किसकी वजह से लगा है, बी की वजह से, तो वो इस पे लगेगा ये, ठीक है। इस पे जो फोर्स लगेगा वो एफ बी ए, ठीक है। ये इस साइड लगेगा, ये इस साइड लगेगा, दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। थर्ड, जब टकरा के फिर वापस जाएंगे तो m1 इसकी कुछ वेलोसिटी v1 से, और ये m2 v2, ये होगा केस ड्यूरिंग कोलिजन, और ये केस आफ्टर कोलिजन। टकरा के भाई अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। किसी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, किसी की कम हो जाएगी, ठीक है। मेन बात है ये फोर्स जो लगेंगे एफ ए बी और एफ बी, ठीक है। तो ये फोर्स क्या लगेंगे, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड फोर्स ऑन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये, ठीक है। तो दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो ये बनाएंगे हम इक्वल एंड अपोजिट, ये नेगेटिव साइड, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। अब इनको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा टी से हमने दोनों को, तो एफ ए बी इंटू डेल्टा टी, एफ बी ए इंटू डेल्टा टी। तो फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल टाइम, यानी जब हम बॉल को किसी दीवार पे मारते हैं, हम फेंकते हैं, तो स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल टाइम के लिए वो बस उसके साथ इंटरेक्ट करती है दीवार के साथ, फिर वापस आ जाती है, रिबाउंड हो जाती है, इसको बोलते हैं इंपल्स, ठीक है। तो ये चीज होगी हमारी इंपल्स,
इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम। ठीक है, ये आ गई इम्पल्स। अब यहां पे फिर एक यूज करेंगे, इम्पल्स हो गया ये। इम्पल्स क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? फर्स्ट के केस में बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट के केस में तो क्या होगा? फाइनल, फाइनल क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या है? v1 और इनिशियल वेलोसिटी u1। तो फाइनल मोमेंटम v1 माइनस इनिशियल। ठीक है, ये इसके लिए फाइनल v2 वेलोसिटी और इनिशियल u2 वेलोसिटी, तो माइनस m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस है, ये क्या हो गया? ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या हो गया? बन गया m1 v1 इस साइड आएगा तो ये m2 v2, ये इस साइड आएगा तो प्लस m2, इस साइड ये आ गया तो m1 u1 प्लस m2 u2। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? टोटल इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम, तो क्या हो गया? हैंस मोमेंटम कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिंपल में फर्स्ट में तो फोर्स का यूज करके जीरो, तो यहाँ पे पी कांस्टेंट और यहाँ पे ये फोर्स ये लगेंगे। ठीक है, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ये दोनों आपको आने चाहिए। सेकंड है इसकी एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं हम। ठीक, मैं एप्लीकेशन, वैसे तो मेन बहुत एप्लीकेशन है इसकी। रॉकेट प्रपल्सन के लिए यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, और एक्सप्लोजन ऑफ बम होता है वो भी यही लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कहलाता है। एक मेन है रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ ए गन, ये मैं करवाता हूं। रिकॉइल ऑफ गन देखो आप, ये कोई गन है आपके पास, ठीक है, इसमें कोई बुलेट होगी, ये बुलेट, ये गन, कुछ यहां पे हम मानते हैं मास कैपिटल एम, जो कैपिटल एम है वो है मास ऑफ गन। ठीक है, मास ऑफ गन, जो स्मॉल मास लिया मैंने मास ऑफ बुलेट। v माना मैंने वेलोसिटी ऑफ गन कैपिटल V, एंड स्मॉल v माना वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, तो यहां पे देखो आप, सबसे पहले ये इनिशियल मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाया हमने। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मास m है, वेलोसिटी v, मास ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी u, कैपिटल U, और इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u, m v प्लस m स्मॉल v। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? रेस्ट पे है, तो यानी u इजगल टू जीरो, कैपिटल V भी जीरो, तो ये चीज जीरो, तो ये आ गया जीरो, तो एम वी प्लस एम स्मॉल वी। इस साइड आएंगे तो एम वी माइनस एम वी, वी यहां पे आ जाएगा माइनस एम अपॉन एम। ये आ जाती है इसकी रिकॉइल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी।
एक मिनट, ये नेगेटिव साइन क्या इम्पोज कर रहा है? नेगेटिव साइन डायरेक्शन बता रहा है। अगर बुलेट इस साइड जाएगी तो जो गन होगी हमारा, ठीक है, उसको यहाँ पे रखेंगे तो एकदम पीछे की ओर झटका मारेगा, ठीक है। और अगर इसको ही हम शूटिंग करते वक्त आराम से इसको जो गन है उसको शोल्डर के साथ अटैच करके रखते हैं ताकि जो रिकॉइल हो उससे हमें हार्ट ना पहुंचे, ठीक है, यानी दर्द ना हो। तो ये था रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इसकी और भी आप बाकी एप्लीकेशन है थ्योरी वो आप कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो इसमें आप कमेंट में शेयर करें।